हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेसी एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्यूटर अवेयरनेस के मेमोरी वेस्ट क्वेश्चंस को। ये हमारा सेशन नंबर 7 रहने वाला है। प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट कंप्यूटर अवेयरनेस बाय शशांक में जाकर सारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो पहला क्वेश्चन है, a set of rules for creating markup languages that enables programming to capture specific types of data by creating their own elements is called। मार्कअप लैंग्वेज बनाने के लिए नियमों का एक सेट जो प्रोग्रामिंग को अपने स्वयं के तत्वों को बनाकर विशिष्ट प्रकार के डेटा को कैप्चर करने में सक्षम बनाता है, जिसे कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन क्या है? XML, HTML, ADA, XHTML और नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर क्या है? आपका राइट आंसर है XML। तो XML का फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है। XML का फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है? स्मॉल प्लेन टेक्स्ट फाइल्स दैट आर written to your computer's hard disk by many of the websites you visit are called। आपके द्वारा देखी जाने वाली कई वेबसाइटों द्वारा आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर लिखी गई छोटी प्लेन टेक्स्ट फाइलें कहलाती हैं। तो ऑप्शन क्या क्या है? RFIDs, वेब बीकन्स, GUIDs, कुकीज और नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर क्या है? कुकीज। तो चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। MBR स्टैंड्स फॉर, MBR का पूर्ण रूप है। ऑप्शन क्या क्या है? मैनेजमेंट बॉक्स रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, मेमोरी बॉक्स रजिस्टर्स, मेमोरी बिल्डिंग रजिस्टर। तो आपका राइट आंसर क्या है? इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मेमोरी बफर रजिस्टर। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज कमिंग अंडर ग्राफिक्स यूज। निम्नलिखित में से सॉफ्टवेयर ग्राफिक्स के उपयोग के तहत आ रहा है। तो ऑप्शन क्या है? एडोब रीडर, MS पावर पॉइंट, एडोब फोटोशॉप, MS डॉस, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एडोब फोटोशॉप। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग is the proper way to denote a cell in a spreadsheet। स्प्रेडशीट में सेल को निरूपित करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका उचित है? तो आपके ऑप्शन क्या है? 5C, C5, 2-15, C, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। विच ब्रॉडबैंड सर्विस इज द मोस्ट अवेलेबल। कौन सी ब्रॉडबैंड सेवा सबसे अधिक उपलब्ध है? तो ऑप्शन क्या है? सीएबल, POTS, सैटेलाइट, DSL, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? सैटेलाइट। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इज एन ऑप्शन अवेलेबल फॉर दोज हु लिव इन रूरल एरियाज where traditional fixed line based broadband service are not available। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। इच a set of rules computer used to talk to each other। एक नियम है जो कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ने के लिए उपयोग करते हैं। तो इसके ऑप्शन क्या है? प्रोटोकॉल, सिंटैक्स, डॉस कमांड, HTML, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? प्रोटोकॉल। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। Which backup method only backs up files that have been modified since the last backup। कौन सी बैकअप विधि केवल उन फाइलों का बैकअप लेती है जिन्हें अंतिम बैकअप के बाद संशोधित किया गया है? तो ऑप्शन क्या है? इंक्रीमेंटल बैकअप,
पार्शियल बैकअप, सिलेक्टिव बैकअप, फुल बैकअप, नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, इंक्रीमेंटल बैकअप। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया इज नोन एज रेगुलर टेलीफोन वायर? किस प्रकार के ट्रांसमिशन मीडिया को नियमित टेलीफोन तार के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन क्या है? वाईफाई, ट्विस्टेड पेयर वायर, फाइबर ऑप्टिक वायर, कोएक्सियल केबल और नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर है ट्विस्टेड पेयर वायर। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। विच इज द पर्पज ऑफ अ फायरवॉल ऑन अ कंप्यूटर? कंप्यूटर पर फायरवॉल का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन क्या है? टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर इन केस ऑफ फायर, टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर फ्रॉम स्पैम, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।